प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए हम करने जा रहे हैं। आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन नया होगा और आज का दिन नई आशीष से भरा रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 9 से। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 9 से आइए देखें। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह भी जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। कहता है कि हे यहोवा के, अर्थात हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, तुम क्या करो, उस परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। कहता है हे परमेश्वर के लोगों, तुम परमेश्वर का डर रखो, परमेश्वर का भय रखो। क्यों? क्योंकि वह भय योग्य परमेश्वर है। क्योंकि जितने लोग उसके नाम का भय मानते हैं, जितने लोग उसके डरवैये हैं, उनके नाम का भय मानते हैं, वचन कहता है कि उनको उनके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि उस मनुष्य को उसके जीवन में कोई प्रकार की घटी नहीं होगी। किसके? कि जो परमेश्वर का भय मानता है। भय मानने वाले को किसी भी चीज की घटी नहीं होती है। कहता है देखो, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह भी जाते हैं। जवान सिंह, कहता है जो जंगल का राजा कहलाता है, जवान सिंह जो जंगल का राजा कहलाता है, कहता है जवान सिंह को घटी हो सकती है, घटी होती भी है। कहता है जो जंगल का राजा जो शिकार करता है, कहता है उसको भोजन की घटी हो जाती है। वह कभी कभी भूखा रह जाता है, पूरे दिन रात 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूखा रह जाता है। कहता है उसको घटी हो जाती है, वह भूखे रह भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने यहोवा के खोजी हैं, जितने परमेश्वर के नाम का भय मानते, परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर को पुकारने वाले, अर्थात परमेश्वर के खोजी जितने हैं, कहता है उनको उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। जवान सिंह को घटी होती है, लेकिन जितने परमेश्वर को खोजने वाले हैं उनको उनके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर ने वादा किया है कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो संसार की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो जितने परमेश्वर के नाम का भय मानने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं, ग्रहण करते, उस पे अपने आप को चलाते हैं। जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो वे परमेश्वर के राज्य की, उसके परमेश्वर के पवित्रता की खोज करते हैं। तब परमेश्वर उसके जीवन की जितनी आवश्यकता है, एक एक आवश्यकताओं को वो क्या करता है? पूरा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी बात की घटी न रखे, तो वचन कहता है कि तुम उस परमेश्वर का भय मानो। जब भय मानोगे तो आपके भी जीवन में कोई घटी नहीं होगी। कहता है एक शेर भूखे रह जाएगा, लेकिन कहता है तुम कभी भूखे नहीं रहने पाओगे, तुम कभी नंगे उघाड़े नहीं रहने पाओगे। तुम्हें किसी भी बात की, खाने पीने, ओढ़ने पहनने, किसी भी चीज की घटी नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार से आपके जीवन की सारी जरूरत को पूरा कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के अधीन रहो, हमेशा परमेश्वर की सुनो, हमेशा परमेश्वर की मानो, उसकी आज्ञाओं में बने रहो। आपके जीवन की सारी व्यवस्था प्रभु यीशु स्वर्ग से करेगा और आप हमेशा उस स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर के हमेशा आशीष से भरे रहोगे और आशीषित कहलाओगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में एक बड़ी उन्नति की आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग ऑनलाइन में बने हुए हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक को तू स्पर्श कर ताकि इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने अपने जीवन में निराश है उनकी निराशा दूर हो जाए, जितने उदास है उनकी उदासी दूर हो जाए, इनके जीवन में तेरी बरकत होने पाए पिता। इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याओं से नहीं बचा। जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने, अगर इनमें कोई बीमार है तो प्रभु यीशु तेरे नाम से वो चंगाई पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो प्रभु यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। मस्तिष्क में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मस्तिष्क की सारी बीमारियां नष्ट हो। प्रभु यीशु के नाम से मस्तिष्क की सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर अपना अनुग्रह प्रकट कर ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा भला चंगा होने पाए। प्रभु, इनके माथे की सारी तकलीफें निकल जाए, इनके आंख की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, इनके नाक, इनके मुंह की तकलीफें निकल जाए, इनके गले की तकलीफें निकल जाए। प्रभु, इनके सीने में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, इनके पेट में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, जोड़ों में तकलीफ हो निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से लकवे का बीमार चंगा होने पाए, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। जिसके हाथ नहीं काम करते काम करने लगे, जिसके पैर काम नहीं करते काम करने लगे, शरीर के जो अंग काम नहीं करते उसमें बल आ जाए, काम करने लगे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के 2000 साल पहले कलवरी के उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा सबके शरीर को धो ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल चंगी हो जाए। ये शरीर में जुकाम, खांसी और बुखार और नष्ट होने पाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पन्ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज के 2000 साल पहले कलवरी के उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा सबके शरीर को धो मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू की सामर्थ सबके शरीर में समाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हे परमेश्वर, जितने एग्जाम दे रहे प्रभु, उनके एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनका एग्जाम अच्छा होने पाए और अच्छे अंकों से पास हो जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जितने काम की तलाश में उन्हें काम दे, जितने रोजी रोजगार की तलाश में रोजगार दे, और जितने अपने रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार में लगे हुए पिता, उन पे बरकत पैदा कर ताकि उनकी कमाई बढ़े और दिखना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें जो सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, उनके द्वारा बड़े और अद्भुत काम प्रकट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर आने दे ताकि हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य से भर जाए, सबके सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। प्रभु, आज सुबह की प्रार्थना में प्रभु ये आत्मा की सामर्थ्य को महसूस करें। प्रभु, तेरी आत्मा का स्पर्श होने पाए, आत्मा छू ले, आत्मा छू ले,
रिखा लबा शिंदिली रिबासा कालावंदुलुरु आबा लबा सबा लबा रे बेशे रिंदिली रिबासा रे बंदुगुलुरबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य ने छुई और उनके जीवन बड़ा चमत्कार हो। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।